गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन वापस लौट के आए हैं नई पोएम के साथ। आपने अब तक अपने सिलेबस की आपने 3 पोएमें कंप्लीट कर ली। पहली पोएम आपने पढ़ी नोबल नेचर, सेकंड पोएम आपने पढ़ ली ए बॉय सॉन्ग और थर्ड पोएम आपने पढ़ ली द होप। और अब हम अपनी नेक्स्ट पोएम द 7 एजेस ऑफ ए मैन के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। ये पोएम आप ये कह सकते हो कि इंग्लिश लिटरेचर की, अंग्रेजी साहित्य की सबसे बेस्ट पोएम है और इसको लिखा गया है विलियम शेक्सपियर के द्वारा। अब आपने इस नाम को कई बार सुना होगा इंग्लिश में, विलियम शेक्सपियर को। विलियम शेक्सपियर को आपने सुना है तो मैं आपको बता दूं कि ये अंग्रेजी साहित्य के कालिदास के नाम से जाने जाते हैं। जैसे संस्कृत साहित्य में क्या होता है, कालिदास फेमस है, उसी तरह इंग्लिश लिटरेचर में फेमस है विलियम शेक्सपियर। और इन दोनों के कंपैरिजन का मेन कारण क्या है? सिमिली, उपमा। कालिदास ने संस्कृत महाकाव्य में अनेक प्रकार की उपमाओं का प्रयोग किया है। ठीक उसी प्रकार इंग्लिश लिटरेचर में कालिदास ने क्या किया, शेक्सपियर ने क्या किया है? सिमिली। सिमिली का अर्थ क्या होता है? उपमा, फिगर ऑफ स्पीच है ये। इस अलंकार का उसने सबसे ज़्यादा प्रयोग किया है, इसलिए विलियम शेक्सपियर को इंग्लिश लिटरेचर का कालिदास भी कहा जाता है। अब ये पोएम इसलिए सबसे सॉलिड पोएम है अपनी लिटरेचर की क्योंकि इसमें क्या किया गया है? मनुष्य की 7 अवस्थाओं का वर्णन किया गया है और वो भी इतनी फिलोसॉफिकल तरीके से वर्णन किया गया है कि आप सोच के दंग रह जाओगे कि इतनी शानदार फिलोसॉफी उस ज़माने में कोई कर सकता था क्या। इसमें आपको पूर्ण तरीके से फिलोसॉफी, दार्शनिकता देखने को आपको मिलेगी। अब अपन बात करते हैं 7 एजेज ऑफ ए मैन, मनुष्य के जीवन की 7 अवस्थाएं। आपको मैं बताऊं कि ये पोएम हमारे समय जब हम कक्षा 8 में पढ़ते थे उस समय ये पोएम चला करती थी और हमारे टीचर थे जयप्रकाश जी, उन्होंने बहुत सॉलिड तरीके से हमको ये पोएम पढ़ाई थी। तो आप भी उतने ही सॉलिड तरीके से पढ़िएगा और मैं भी उसी तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा और आपको समझना है। इसके पहले स्टेंजा की मैं बात करता हूं, उसमें कहा गया है ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज। वेरी ब्यूटीफुल लाइन। बहुत जगह आपने इसको लिखा हुआ देखा होगा और बहुत सी किताबों में या कहीं भी समारोह में आपने इस लाइनों को कई बार सुना होगा कि ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज। ऑल द मैन एंड वुमन, ऑल द मैन एंड वुमन merely players. They have their exit and entrance. And one man in his time plays many parts. दो 2012 से लेकर के 2019 तक के पेपर में अब तक 2 या 3 बार इस स्टेंजा को पूछा जा चुका है। 4 नंबर के तौर पर आपसे ये पूछा जा चुका है कम से कम 2 या 3 बार और इसके रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। देखो, ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज। यहाँ पे देखो कवि कह रहा है कि ऑल द वर्ल्ड, ये जो पूरी की पूरी जो दुनिया है, पूरा का पूरा जो संसार है वो क्या है? इज ए स्टेज। स्टेज तो आप जानते ही हो, मंच, एक रंग मंच है। देखो कितनी शानदार इसने सिमिली की है, उपमा, यानी कि कितनी शानदार इसने, आप ये कह सकते हो कि आप इसको मेटाफर कह सकते हो। सिमिली तो नहीं है, यहाँ पे मेटाफर है। मेटाफर का मतलब रूपक। यहाँ पर उपमा नहीं दी गई है कि दुनिया है वो संसार के रंगमंच के समान है, ऐसा नहीं कहा गया है। अगर ये कहा जाता कि वर्ल्ड
इज लाइक ए स्टेज। देखो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस पोयम में लगभग फिगर ऑफ स्पीच पूछ ली जाती है, सिमिली, मेटाफर, इससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो अगर ये लाइन होती कि वर्ल्ड इज लाइक ए स्टेज, कि ये संसार क्या है, एक रंगमंच की भांति है, तब तो यहाँ पे क्या हो जाती, सिमिली, उपमा अलंकार हो जाता। लेकिन यहाँ पे संसार को ही क्या बना दिया गया है, एक मंच बना दिया गया है। ये संसार मंच की भांति नहीं है, बल्कि ये संसार खुद ही क्या बन गया है, एक स्टेज, एक मंच बन गया है। तो उसको अपन हिंदी में तो क्या कहते हैं, रूपक, और इंग्लिश में उसको क्या कहा जाता है, मेटाफर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेटाफर। तो यहाँ शेक्सपियर कह रहा है कि ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, कि ये जो पूरी की पूरी जो दुनिया है, पूरी का पूरा जो संसार है, वो क्या है, इज ए स्टेज, एक मंच है। एंड ऑल द मैन एंड वुमन, और इस दुनिया में रहने वाले जितने भी स्त्री और पुरुष हैं, मैन एंड वुमन, जितने भी स्त्री और पुरुष हैं, वो मात्र क्या हैं, केवल, मेरली का मतलब केवल, प्लेयर्स, क्या हैं, अभिनय करता है। और इस दुनिया में जितने भी स्त्री और पुरुष हैं, वो सबके सब क्या हैं, मेरली प्लेयर्स, सबके सब क्या हैं, अभिनय करता है। सबके सब क्या करते हैं, अपने जीवन के अलग अलग पार्ट क्या करते हैं, यहाँ पर निभाने के लिए आते हैं। तो देखो यहाँ पहली बात, कवि ने पूरी दुनिया को क्या कहा है, स्टेज, और दुनिया में रहने वाले स्त्री या पुरुषों को किसकी संज्ञा दी है, प्लेयर्स, अभिनयकर्ताओं की संज्ञा दी है। अब यहाँ आपका पहला प्रश्न बनता है कि वाई डज विलियम शेक्सपियर से ऑल द मैन एंड वुमन मेरली प्लेयर्स, कि सारे स्त्री और पुरुष मात्र क्या हैं, अभिनेता हैं, ऐसा विलियम शेक्सपियर क्यों कहता है। ये बहुत एक दार्शनिक मान लो या आध्यात्मिक बात मान लो। कल परसों जब भगवान श्री कृष्ण का मैं धारावाहिक देख रहा था, तो उसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि ये संसार मेरे हाथों की कठपुतली है, मैं उसको जैसे नचाता हूँ ये दुनिया वैसे नाचती है। उसी बात को विलियम शेक्सपियर भी अपने शब्दों में कह रहा है कि वास्तव में यहाँ के जो स्त्री पुरुष है वो मात्र क्या हैं, प्लेयर्स, एक अभिनय करता हैं। क्यों है अभिनय करता, क्योंकि ऑल द मैन एंड वुमन कम इन द वर्ल्ड। मैं अपने प्रश्न का आपको जवाब दे रहा हूँ कि वाई डज पोइट से द ऑल द मैन एंड वुमन आर मेरली प्लेयर्स, कि शेक्सपियर ऐसा क्यों कहता है कि पूरे स्त्री और पुरुष केवल क्या हैं, अभिनय करता है। तो वो इसलिए कहता है क्योंकि ऑल द मैन एंड वुमन, संसार के जितने भी स्त्री और पुरुष हैं वो क्या होते हैं, कम इन द वर्ल्ड, वे इस दुनिया में क्या होते हैं, आते हैं, अर्थात ब्रथ, जन्म लेते हैं। ये सबका काम होता है, वो क्या करते हैं, जन्म लेते हैं। और आफ्टर देन, और जन्म लेने के बाद वो क्या करते हैं, प्ले द मैनी ड्यूटीज या रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर लाइफ, वो अपने जीवन के कई कर्तव्यों का क्या करते हैं, निर्वाह करते हैं। किस रूप में, एज एन एक्टर्स, जिस प्रकार से अभिनेता क्या करता है, प्ले द मैनी पार्ट्स ऑन द स्टेज, अपने रंगमंच के ऊपर जिस प्रकार अभिनेता क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के अपने पार्ट निभाता है, ठीक उसी प्रकार स्त्री और जो पुरुष हैं वो भी अपने लाइफ की वेरियस ड्यूटीज, कई प्रकार के कर्तव्यों को क्या करता है, निभाता है। एंड आफ्टर देन, और जैसे ही उसकी ड्यूटी, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी फिनिश, खत्म हो जाती है, दे लिव, स्त्री और पुरुष क्या कर देते हैं, लीव, छोड़ देते हैं द वर्ल्ड, इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं। किस तरीके से चले जाते हैं, एज, जैसे कि एन एक्टर्स लीव द स्टेज, जिस प्रकार एक अभिनेता अपने मंच को छोड़ देता है, किसके बाद, आफ्टर हिज परफॉर्मेंस, अपने कार्यक्रम के बाद जब अभिनेता अपने मंच को छोड़ देता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ जो स्त्री पुरुष इस दुनिया में आते हैं वो भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के बाद क्या कर जाते हैं, इस संसार को छोड़ करके चले जाते हैं। आपने कभी कोई ऐसा आदमी देखा हो कि साहब नहीं सर वो तो जिंदगी भर के लिए अमर रहा है, ऐसा कोई नहीं होता है। वो जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद उसके जीवन में विभिन्न प्रकार की जिम्मेदारियां आती हैं। जब बड़ा धीरे धीरे वो बड़ा होता है तो अपने गुरुओं के प्रति, अपने माता पिता के प्रति जिम्मेदारी आने लग जाती है। विवाह हो जाता है तो वाइफ के प्रति उसकी जिम्मेदारी हो जाती है। जब संतान उत्पत्ति हो जाती है तो संतान के प्रति उसकी जिम्मेदारी हो जाती है। और जैसे ही ये विभिन्न पार्ट वो अदा कर लेता है, उस अदा करने के बाद जैसे उसकी जिम्मेदारियां ख़त्म,
उसकी लाइफ भी क्या हो जाती है, फिनिश, और वो इस संसार को छोड़ करके चला जाता है। इसलिए यहाँ के स्त्री और पुरुष को उसने क्या कहा, प्लेयर्स कहा, और इस दुनिया को क्या कहा, एक मंच, क्योंकि प्लेयर्स क्या करते हैं, अपना अभिनय किस पे दिखाते हैं, मंच के ऊपर। ठीक उसी प्रकार स्त्री और पुरुष क्या करते हैं, अपना अभिनय कहाँ दिखाते हैं, वर्ल्ड, इस संसार के अंदर अपना अभिनय करते हैं। ये अभिनय करते हैं अपने रोल्स का, अपनी भूमिकाओं का, और ये अभिनय करते हैं उनकी विभिन्न जो जिम्मेदारियां होती है संसार में, उसका अभिनय वो इस संसार में करते हैं। तो वो एक प्लेयर्स की भांति क्या करते हैं, जैसे एक खिलाड़ी एक अभिनय करता मंच के ऊपर कम्स आता है, ठीक उसी की भांति स्त्री और पुरुष भी क्या होते हैं, इस संसार में एंट्री करते हैं। उसके बाद जो प्लेयर्स हैं वो क्या करते हैं, मैनी पार्ट्स, कई भूमिकाएं क्या करता है, प्लेज निभाता है ऑन द स्टेज, मंच के ऊपर। ठीक उसी प्रकार स्त्री और पुरुष भी क्या करते हैं, प्ले द मैनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में अपनी कई प्रकार की जिम्मेदारियों को क्या करते हैं, निभाते हैं। आफ्टर द एक्ट, जैसे ही अभिनय खत्म हो जाता है, प्लेयर्स क्या हो जाते हैं, लीव द स्टेज, मंच को छोड़ करके चले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार क्या होता है, स्त्री और पुरुष भी क्या करते हैं, आफ्टर देयर एक्ट या अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटियों के बाद क्या हो जाते हैं, वो भी इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं। इसलिए शेक्सपियर ने क्या कहा, वर्ल्ड इज ए स्टेज, दुनिया तो क्या है, मंच है, और मैन एंड वुमन, और जो स्त्री और पुरुष है वो क्या है, अपने आप में कलाकार है। नेक्स्ट लाइन देखिए, दे हैव देयर एग्जिट, वही बातें आ गई कि दे, ये जो स्त्री और पुरुष हैं, दे किसके लिए आया है, मैन एंड वुमन, कि ये जो स्त्री और पुरुष हैं वो क्या करते हैं, हैव देयर एग्जिट, एग्जिट का मतलब निष्कासन, वो क्या करते हैं, हैव देयर एग्जिट, वो इस संसार को छोड़ करके चले जाते हैं। जैसे ही उनकी ड्यूटी फिनिश हो जाती है, वो क्या करते हैं, देयर एग्जिट, वो इस संसार को छोड़ करके बाहर चले जाते हैं। एंड एंट्रेस, प्रवेश करते हैं, और फिर से नया कलाकार अर्थात नया पुरुष या स्त्री क्या करती है, इस दुनिया में प्रवेश करते हैं। यहाँ पे देखो रीबर्थ भी आप कह सकते हो, रीबर्थ को डेफिनेशन दे रहा है। जैसे यहाँ बताया गया है कि दे हैव देयर एग्जिट, कि वो जैसे ही अपने अभिनय को पूरा कर लेते हैं, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी ड्यूटीज़ को वो पूरा कर लेते हैं, मैन एंड वुमन, तो वो क्या कर देते हैं, वो देयर एग्जिट, वो इस संसार रूपी मंच को छोड़ करके क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। और जैसे ही वो चले जाते हैं, फिर कोई ना कोई एंटर्स, कोई ना कोई नया पुरुष या स्त्री क्या कर लेता है, इस मंच के ऊपर प्रवेश कर लेता है, इस संसार में प्रवेश कर लेता है। ये निश्चित है, ये प्रकृति का नियम है कि जैसे ही अपने घर में कोई वृद्ध व्यक्ति समाप्त होता है, अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो परिवार भी समाप्त हो गया, उस परिवार में फिर कोई नया शिशु जन्म लेगा। तो यानी कि एक नया कलाकार फिर क्या होएगा, इस परिवार में आएगा, और वो शिशु क्या करेगा, अपने विभिन्न प्रकार की जिम्मेदारियों को निभाते हुए बड़ा होगा, और जैसे ही वो वृद्धावस्था में पहुंचेगा, उसका जीवन समाप्त हो जाएगा, और उसके जीवन समाप्त होते ही फिर परिवार में कोई नया शिशु प्रवेश करेगा। तो ठीक उसी प्रकार एग्जिट एंड एंट्रेस, देखो यहाँ पहले एंट्रेस शब्द का भी प्रयोग कर सकता था। अब आप कहोगे कि सर पहले प्रवेश होता है बाद में एग्जिट होता है। यहाँ शेक्सपियर ने एग्जिट शब्द का पहले प्रयोग क्यों किया, इसको जोड़ते हुए कि जो स्त्री पुरुष दुनिया में आ चुके हैं वो क्या करते हैं, पहले अपना अभिनय करते हैं, और अभिनय करने के बाद जैसे ही वो दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, तो फिर नए रूप में वो क्या करते हैं, रीबर्थ के रूप में, पुनर्जन्म के रूप में, नए रूप में वो क्या करते हैं, वापस इस दुनिया में क्या करते हैं, एंट्रेस, प्रवेश करते हैं। तो इस प्रकार उनका निकलना और प्रवेश करना ये क्या रहता है, कंटिन्यू चलता रहता है। एंड वन मैन, और इस प्रकार एक आदमी, इस दुनिया का प्रत्येक आदमी मान लीजिए, या कोई भी एक आदमी, इन हिज टाइम, अपने पूरे जीवन काल में, प्लेज मैनी पार्ट्स, कई प्रकार की भूमिकाओं का निर्वहन करता है। इस प्रकार वन मैन, एक व्यक्ति, इन हिज टाइम, अपने पूरे जीवन काल में मैनी पार्ट्स, कई प्रकार की भूमिकाओं को निभाता है। एंड हिज एक्ट, एंड his acts being savage, एंड हिज एक्ट, और उस आदमी के जो अभिनय होते हैं, उनकी जो जिम्मेदारियां होती है, उसका जो अभिनय होता है, वो बीइंग सेवनेज, कितनी अवस्थाओं में बटा हुआ होता है, 7 अवस्थाओं में। इस प्रकार से वन मैन इन हिज टाइम, एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में क्या करता है, प्लेज द मैनी पार्ट्स, कई प्रकार की भूमिकाओं को निभाता है। और उन भूमिकाओं को क्या होता है, बीइंग द सेवनेज, कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है, 7 अवस्थाओं में बांटा गया है। ये आपका पहला स्टेंजा है।
ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, कि ये पूरी की पूरी दुनिया क्या है, अपने आप में क्या है, एक मंच है, मंच के समान नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, फिगर ऑफ स्पीच आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे होता लाइक ए स्टेज तब तो सिमिली हो जाती, लेकिन यहाँ पर लाइक ए स्टेज नहीं है, बल्कि क्या कह रहा है कि ये संसार ही क्या है, एक मंच है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेटाफर, रूपक अलंकार हो जाएगा कि ये संसार ही क्या है, एक रंगमंच है। और इस संसार में आने वाले जितने भी स्त्री और पुरुष हैं वो सारे क्या हैं, इस मंच के प्लेयर्स, अभिनय करता है, इस मंच पर अभिनय करने वाले लोग होते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न यही बनता है, भाई प्लेयर्स क्यों कहा, क्योंकि स्त्री और पुरुष क्या करते हैं, इस संसार में प्रवेश करते हैं, किसकी भांति, लाइक ए प्लेयर्स, एक अभिनयकर्ता की भांति, एक एक्टर्स की भांति वो क्या करते हैं, इसमें प्रवेश करते हैं। दे प्ले द वेरियस पार्ट ऑफ हिज लाइफ, और वो अपने जीवन रूपी कर्तव्यों के विभिन्न प्रकार के पार्ट्स वो क्या करते हैं, स्त्री और पुरुष क्या करते हैं, निभाते हैं। और निभाने के बाद वो क्या करते हैं, दे लीव द वर्ल्ड, वो इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं। एज, जिस प्रकार से प्लेयर, एक अभिनयकर्ता क्या कर देता है, अपने रंगमंच को छोड़ के चला जाता है, ठीक उसी प्रकार से वो भी क्या कर देते हैं, इस संसार को छोड़ करके चले जाते हैं। दे हैव देयर एग्जिट एंड द एंट्रेंस, इस प्रकार वो क्या करते हैं, इस संसार रूपी मंच के ऊपर एग्जिट, इस संसार रूपी मंच से एग्जिट, अपनी जिम्मेदारियां निभा करके एग्जिट, बाहर निकल जाते हैं। एंड एंट्रेस, और फिर से एक नया जीव, एक नए रूप में वो क्या करते हैं, एंट्रेस, वापस संसार में वो प्रवेश करते हैं और वापस अपने जीवन के उन अभिनय को निभाना वो शुरू कर देते हैं। एंड वन मैन इन हिज टाइम, और इस प्रकार एक व्यक्ति इन हिज टाइम अपने पूरे जीवन काल में प्लेस द मैनी पार्ट्स, कई प्रकार की भूमिकाओं को निभाता है। एंड बीइंग द सेवन एज, और उसके उन्हीं अभिनय को, उन्हीं भूमिकाओं को क्या किया गया है, सेवन एज, कितनी अवस्थाओं में बांट दिया गया है, 7 अवस्थाओं में बांट दिया गया है। तो अब हम क्या करेंगे, मनुष्य की उन 7 अवस्थाओं का वर्णन करेंगे कि वो कौन से अलग अलग चरणों में 7 अवस्थाओं को वो जीता है। और ये प्रत्येक व्यक्ति जीता है, ऐसा नहीं है कि भाई मनुष्य जन्म लिया और डायरेक्ट बूढ़ा हो गया, ये संभव नहीं है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक की अवस्था के मध्य वो कितने चरणों में अपने जीवन को जीता है, 7 चरणों में अपने जीवन को जीता है। और 7 चरणों में उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसका दायित्व अलग अलग रूप में होता है, सदैव एक जैसा दायित्व नहीं होता है। आप जब बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, तो आपकी जिम्मेदारियां कुछ और थी, आप डिपेंडेंट थे ऑन द मदर्स एंड द फैमिली, आप अपने परिवार पर या अपनी माता पिता पर आप क्या थे, डिपेंडेंट होते हो। जैसे जैसे आप बड़े होते हो, पढ़ लेते हो, आप एज ए स्टूडेंट, जब आप एक विद्यार्थी बन जाते हो तो आप में एक नई जिम्मेदारी आ जाती है कि आप स्कूल से जुड़ जाते हो, स्टूडेंटों के साथ जुड़ जाते हो, दोस्त बना लेते हो, तो उनके प्रति आपकी जिम्मेदारी आ जाती है। उसके बाद आप जैसे ही बड़े होते हो, आपका विवाह हो जाता है, तो पत्नी के प्रति आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। पत्नी के साथ साथ अन्य जो रिश्ते बन जाते हैं, ससुराल वगैरह के रिश्ते, उनके प्रति आपकी जिम्मेदारी आ जाती है। लेकिन क्या विवाह के बाद भी आप बिल्कुल बच्चे की तरह ही रहते हो? डिफरेंस आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि अवस्था चेंज हो गई, बाल्यावस्था का अभिनय खत्म हो गया। अब आपको कौन सी अवस्था का करना है? जब आप विद्यालय में हो तो आपको एक स्कूल बॉय का अभिनय आपको करना होता है। विवाह के बाद में आपको एक एज ए लवर, एक प्रेमी के रूप में, एक जिम्मेदार यूथ के रूप में आपको क्या करना पड़ता है? अपना अभिनय निभाना पड़ता है। और जैसे ही आप समाज में जुड़ जाते हो, किसी सरकारी नौकरी या किसी जॉब में जुड़ जाते हो, तो आपको क्या करना पड़ता है? उस प्रकार का अभिनय निभाना पड़ता है। और जब आप माता पिता बन जाते हो तो आपको माता पिता का अभिनय करना पड़ता है। और जब आपके पास अभिनय करने के लिए कुछ नहीं बचता है, इन द लास्ट एज, जब आपके पास अभिनय करने के लिए कुछ नहीं बचता है, तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है? लीव द वर्ल्ड, इस दुनिया को छोड़ करके जाना पड़ता है। और फिर आपको क्या करते हो? आप ही पुनः क्या करते हो? नया जन्म लेकर के एक नए अभिनय के साथ क्या करते हो? इस संसार में प्रवेश करते हो। ये बात विलियम शेक्सपियर आपको कहना चाह रहा है।